जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी एससीओ के बारे में बात करेंगे। एससीओ से रिलेटेड यहाँ पे 4 जुलाई को समिट जो होने वाला है उसी को हम लोग देखेंगे। और पाकिस्तान और चाइना को जो है वो डायरेक्ट नहीं बुलाया जाएगा, उन लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों यहाँ पे जी भर दिया है कि हम लोग इस समिट में भाग लेंगे, क्योंकि भाग लेना ही पड़ेगा जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के इस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। एससीओ समिट, एससीओ के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे शी जिनपिंग, मतलब शी जिनपिंग यहाँ पे खुले तौर पर कह दिया है कि हम यहाँ पे हिस्सा लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन देश कहाँ कहाँ से इसमें शामिल होते हैं। देखिए, एशिया जो है ये सबसे बड़ा महादेश है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूरोप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप और एशिया, यूरेशिया जो होता है, इन दोनों महादेशों के देश इसमें शामिल होंगे। जैसे अगर हम लोग तुर्की के बारे में बात करें तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन यही अगर हम लोग बात करें रसिया के बारे में बात करें, रसिया देखिए आधा यूरोप में पड़ता, कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से अलग अलग देश हैं। चलिए, इससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विकिपीडिया शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इज आ यूरेशियन। देखिए, आप लोग को पहले बताया, यूरोप और एशिया का जो दोनों मिलाकर क्षेत्र हैं वो क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। जैसे ये यूरोप हो गया और इधर एशिया, जैसे सॉरी यहाँ पे ये एशिया हो गया और यहाँ पे ये यूरोप हो गया, तो दोनों का क्षेत्र जो मिलाकर होता है वो क्या होता है, यूरेशिया। यूरेशिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, द क्रिएशन ऑफ विच वाज अराउंड 15 जून 2001। तो कुछ इस तरीके से 2001 में 15 जून 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरू हुई थी? 15 जून 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ये क्यों बनाया गया था? देखिए, यूरेशिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पॉलिटिकल राजनीतिक, इकोनॉमिक आर्थिक से रिलेटेड, एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा से रिलेटेड कई मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं ये उज्बेकिस्तान है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सबसे बड़ा भाग और रसिया मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इस वाले भाग में मिल जाएगा, यूरोपीय क्षेत्र में मिल जाएगा। चाइना आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंडिया के उत्तर पूर्वी साइड में मिल जाएगा चाइना। उसके बाद इंडिया इसमें शामिल है, पाकिस्तान मिल जाएगा। सबसे पहला उज्बेकिस्तान, उसके बाद तुर्किस्तान, यहाँ पे उस तीसरे नंबर में तुर्कमेनिस्तान, 4th नंबर में कुछ इस तरीके से कजाकिस्तान, 5 नंबर में इंडिया, 6th नंबर में पाकिस्तान, 8th नंबर में रसिया और चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? फुल मेंबरशिप है। क्या है? फुल मेंबर है इन सब के पास। उसके बाद ऑब्जर्व्ड कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, श्रीलंका, तुर्की, ये क्या है? ऑब्जर्व्स। स्पेशल मेंबर्स, ये कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं, इन सबको देखिए क्या है? आर्मेनिया, अजरबैजान। तो चलिए अब हम लोग एससीओ के बारे में थोड़ा डिटेल्स से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है एससीओ? कौन कौन देश उसमें शामिल होने वाला है? इससे पहले कहाँ हुआ था? अगर हम लोग इससे पहले इस संगठन का जो समिट के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। इसमें इंडिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, और जो रसिया के व्लादिमीर पुतिन है वो भी शामिल हुए थे, और इसमें कई सारे काम को अंजाम दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह भारत नहीं आ सकेंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से। देखिए, भारत, रसिया, पाकिस्तान, अलग अलग देश उज्बेकिस्तान के समरकंद में गए थे, लेकिन भारत में वो लोग आ नहीं सकेंगे। देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से लिखा गया है, वर्चुअल तरीके से एससीओ समिट में शामिल नहीं हो सकेंगे। ये हैं वजह क्या है इसमें आप लोग देखिए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, आप लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग शामिल होने के लिए भारत आए थे। देखिए, मीटिंग जो हो रहे थे, सबमिट नहीं हो रहा था, उसमें जो मीटिंग हो रहा था इसको लेकर उसमें आए थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी इसका इंडिया का विरोध किया था। तो इसीलिए मतलब इसको वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको पूरी अच्छे तरीके से किया जाएगा। चलिए हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट को देख लेते हैं। देखिए, एससीओ समिट एससीओ के
ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे शी जिनपिंग भी यहाँ पे खुले तौर पर कह दिया है कि हम भी हिस्सा लेंगे। देखिए यहाँ पे इंडिया का डिप्लोमेटिक तौर पर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे अमेरिका जिस तरीके से इंडिया को साथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो इससे रसिया भी घबराया हुआ है, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान तो खुले तौर पर कह दिया है कि हम यहाँ पे हमारे खिलाफ यहाँ पे वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे जो चाइना है कि ये पूरी तरीके से अमेरिका के तरफ ना चले जाए। तो चाइना इसीलिए इस वर्चुअल समिट में शामिल होने के लिए कहा है, हो ना हो इंडिया अमेरिका की तरफ पूरी तरीके से चला जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना प्रेसिडेंट अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में होने वाले एशियाई सहयोग संगठन SCO के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देखिए यहाँ पे खुले तौर पर कह दिया गया है। शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा में ये जानकारी दी गई। देखिए भारत की मेजबानी में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग हिस्सा लेने के बारे में ये पहली आधिकारिक घोषणा कर दी है। सबसे पहला आधिकारिक घोषणा किया, उसके बाद पाकिस्तान किया है। SCO एक प्रभावकारी आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। देखिए यहाँ पे खुले तौर पर कहा जा रहा है SCO एक प्रभावशाली आर्थिक व सुरक्षा संगठन है जो सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक रूप में उभरता है। देखिए ये काफ़ी उभरता हुआ संगठन है। SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने की थी, और 2017 में अस्थायी रूप से भारत को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों को इसमें शामिल कर दिया गया था। कब किया गया था? 2017 में। ये आप लोग याद रखेगा, काफ़ी एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गत वर्ष को ये SCO सचिवालय में नई दिल्ली भवन उद्घाटन किया था। इसमें भवन का भी उद्घाटन किया था एस जयशंकर ने। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, सितंबर में भारत जो है वो G20 का सम्मेलन भी करने वाला है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि G20 का जो ये समिट अभी नहीं हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हुआ, ये कोई समिट नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ अभी मीटिंग हुआ है इसको लेकर के किस तरीके से किया जाए। अब देखिए इससे पहले किस देश में वर्चुअल तरीके से मीटिंग हुई थी। भारत को इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी 16 दिसंबर को आयोजित समरकंद में सम्मेलन सौंपी गई थी। मतलब 2022 के 16 सितंबर में जो आयोजित हुआ था उसी में इसको सौंपी गई थी भारत को, कि अब भारत में होने वाला है। विदेश मंत्रालय ने मई में ऐलान किया था कि भारत SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी 4 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से करेगा। यानी मतलब डायरेक्ट तौर पर नहीं करेगा, मोबाइल फ़ोन या किसी ऑनलाइन तरीके से करेगा। SCO के विदेश मंत्रियों के मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी मई में गोवा आए थे, और 12 साल बाद ये किसी पाकिस्तानी मंत्री की आधिकारिक यात्रा थी। मतलब भारत में जो यात्रा थी उसी को लेकर बोल रहा है। वापस जाने के बाद उन्होंने आलोचनाओं का शिकार हुआ। मतलब भारत के लिए वो आलोचना कई प्रकार से कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से पिछले साल उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट हुआ था, अब भारत में इस साल होने वाला है। तो क्या क्या इससे रिलेटेड मेन टॉपिक आता है, क्या क्या इससे रिलेटेड फैसला लिया जाता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आने वाले डिस्कशन में, आने वाले सेशन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।